घने जंगल के किनारे एक छोटे से मिट्टी के बिल के अंदर एक नन्हा चूहा दुबका बैठा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार बाहर की ओर देखता, फिर सहम कर पीछे हट जाता। जैसे ही वो थोड़ा बाहर झांकता उसे बिल्ली की परछाई दिखाई देती और वो फौरन बिल के अंदर भाग जाता। उसका पूरा जीवन डर में बीत रहा था। उसी बिल के पास एक साधारण सी झोपड़ी थी। वहाँ एक शांत तपस्वी साधु रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती। एक दिन भूख ने डर को हरा दिया। चूहा धीरे धीरे बिल से बाहर निकला। साधु ने उसे देखा और प्यार से बुलाया, आओ पुत्र, क्यों इतने भयभीत हो? चूहा कांपती आवाज में बोला, महाराज, मैं हर समय बिल्ली से डरता हूँ, कृपा कर मुझे बिल्ली बना दीजिए। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या रूप बदलने से मन का डर भी बदल जाएगा? पर चूहे के आग्रह पर उन्होंने उसे बिल्ली बना दिया। अब वो बिल्ली था। वो आत्मविश्वास से जंगल में चलने लगा। उसे लगा अब कोई डर नहीं। तभी अचानक एक बड़ा कुत्ता भौंकते हुए उसकी ओर दौड़ा। बिल्ली जान बचाकर भागी, मुश्किल से बच पाई। अब उसे कुत्ते का डर सताने लगा। वो फिर साधु के पास पहुंचा, महाराज, मुझे कुत्ता बना दीजिए। साधु ने उसे कुत्ता Why, Sadhu, I'm so tired and scared. What troubles you, little one? I want to become a dog. बना दिया। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन भेड़ियों का झुंड उसे घेर लेता है। वो पूरी ताकत से भागता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। अब उसे भेड़ियों का भय सताने लगा। वो फिर साधु के पास जाता है, महाराज, मुझे भेड़िया बना दीजिए। साधु फिर मुस्कुराते हैं और उसे भेड़िया बना देते हैं। मुझे भेड़िया बनाओ। शांत हो जाओ मेरे बच्चे। लेकिन मुझे भेड़िया बोलता है। भेड़िया बनकर वो गर्व से चलता है, लेकिन अचानक सामने जंगल का राजा शेर दहाड़ता है। उस दहाड़ से उसका दिल कांप उठता है। वो डरकर पीछे हट जाता है। अब उसे शेर से डर लगने लगता है। वह फिर साधु से विनती करता है, महाराज, मुझे शेर बना दीजिए। साधु, मुझे शेर बनने की इच्छा है। क्यों? मैं ताकतवर और साहसी बनना चाहता हूँ। तब मुझे किसी से डर नहीं रहेगा। साधु उसे शेर बना देते हैं। अब वो सचमुच जंगल का राजा था। वो ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर जोर से दहाड़ता है। पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठता है। उसे विश्वास हो जाता है अब उसका डर खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ शिकारी जंगल में प्रवेश करते हैं। कोई आवाज सुनाई दी? हाँ, शायद कोई जानवर है। होशियारी से चलो, धीरे धीरे फैलाओ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोने मजबूती से पकड़ो। मैकेनिज्म तैयार है, अब ट्रिगर सब क्या? वे चुपचाप जाल बिछाते हैं। अनजान शेर उसी रास्ते से गुजरता है और अचानक जाल में फंस जाता है। वो हवा में लटक जाता है, छटपटाता है, गरजता है। लेकिन अब उसके दिल में फिर वही पुराना डर लौट आता है, शिकारी मुझे मार देंगे। तभी उसके मन में एक विचार आता है, काश मैं फिर से चूहा होता तो इस जाल को काटकर निकल जाता। उसी समय साधु वहां से गुजरते हैं। शेर उन्हें देखकर हाथ जोड़ता है, महाराज, मुझे फिर से चूहा बना दीजिए। साधु शांत मुस्कान के साथ उसे फिर से चूहा बना देते हैं। चूहा बनते ही वह अपने नुकीले दांतों से रस्सियां काटने लगता है। एक एक करके जाल टूटता जाता है। और वह आजाद हो जाता है। चूहा साधु के सामने सिर झुका देता है, महाराज, अब समझ आया, डर मेरे रूप में नहीं था, डर मेरे मन में था। हर रूप में कोई न कोई मुझसे बड़ा था, लेकिन हर रूप में मेरी अपनी ताकत भी थी। साधु मुस्कुराते हैं। सूरज की सुनहरी रोशनी जंगल में। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, डर से भागने से नहीं, उसका सामना करने से साहस आता है। रूप बदलने से नहीं, सोच बदलने से जीवन बदलता है।